कांग्रेस की कमजोरी बनी इंडिया के लिए असली चुनौती। इतने सीटों पर कांग्रेस का बीजेपी से सीधा मुकाबला। नीतीश कुमार ऐसे बन सकते हैं पीएम। लोकसभा चुनावों को लेकर इंडिया की एकजुटता से विपक्ष काफी उत्साह में है। वैसे भी पिछले 2 चुनावों में बीजेपी को विपक्ष की तरफ से बड़ी चुनौती मिलती नहीं दिखी है, लेकिन इस बार एनडीए के सामने इंडिया की चुनौती है। हालांकि सीट शेयरिंग पर अभी चर्चा होनी बाकी है। देखें तो यह इंडिया की दृष्टि से सबसे बड़ी बाधा है। अगर सीट शेयरिंग पर विपक्ष में सहमति बन गई और इंडिया इसी तरह से एकजुट रहा तो फिर 2024 में इंडिया और एनडीए में कांटे की टक्कर हो सकती है। वैसे सीट शेयरिंग में यह देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं यह एक ऐसा फैक्टर है जिस पर न सिर्फ इंडिया की एकता बल्कि लोकसभा चुनाव का परिणाम भी निर्भर करता है। दरअसल इंडिया में कई क्षेत्रीय दल ऐसे हैं जिनका विधानसभा चुनावों में कांग्रेस से टक्कर होता है। वहीं कुछ राज्यों में तो इंडिया के पार्टियों ने ही कांग्रेस का सफाया कर दिया। बात पश्चिम बंगाल की करें तो यहाँ तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस को घुटनों पर लाने का काम किया, तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को उखाड़ फेंका। ऐसे में सीट बंटवारे में ये दल कांग्रेस को कितनी सीटें देना चाहेंगे, ये बड़ा सवाल है। खैर इतना तो तय है कि इंडिया को एकजुट रखने के लिए कांग्रेस हो या फिर तृणमूल कांग्रेस, सभी को समझौता और त्याग करना पड़ेगा, वरना इतने दलों के गठबंधन को एकजुट रखना मुश्किल हो जाएगा। यानी कि इंडिया में सीट बंटवारे में कांग्रेस की वजह से पेच फंस सकता है। लेकिन देश में लगभग 200 सीटें ऐसी भी है जहां से कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। वहीं पिछले 2 लोकसभा चुनावों को उठाकर देखें तो ये सीटें इंडिया के लिए कड़ी चुनौती है। दरअसल 2024 में बीजेपी और कांग्रेस के बीच 185 सीटों पर सीधी टक्कर हुई थी, जहां बीजेपी ने 162 और कांग्रेस ने 23 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं 2014 में जिन सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला था उनमें 141 सीटें ऐसी थी जहां क्षेत्रीय पार्टियों का दखल यानी इंडिया लगभग नहीं के बराबर है। इसके साथ ही 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच 190 सीटों पर सीधी टक्कर हुई। इनमें से 176 सीटें बीजेपी ने जीती और सिर्फ 16 सीटें कांग्रेस को मिली। वहीं 2024 में जिन सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला था उनमें 134 सीटें ऐसी है जहां क्षेत्रीय पार्टियों का दखल यानी इंडिया लगभग नहीं के बराबर है। ये सीटें मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, असम, उत्तराखंड, हिमाचल, अरुणाचल, चंडीगढ़ और गोवा की है। यानी कि इन सीटों पर कांग्रेस के मजबूत होने पर ही बीजेपी को हराया जा सकता है। देखें तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, हरियाणा, असम, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल, अरुणाचल, चंडीगढ़ और गोवा में सीधी टक्कर है। यहाँ पर कांग्रेस को छोड़कर इंडिया के 25 दलों में से किसी को बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है। इन राज्यों में 131 सीटें ऐसी है जहाँ पर बीजेपी 50% से ज्यादा वोटों से जीती है। यानी कि इन सीटों पर भी इंडिया के बजाय कांग्रेस को जोर लगाना होगा। इससे यह साफ है कि इंडिया भले ही मजबूत हो जाए पर कांग्रेस के मजबूत हुए बिना बीजेपी को हराना आसान नहीं है। इसके साथ ही विपक्ष के तरफ से पीएम फेस कौन हो यह भी चर्चा का विषय बना हुआ है। यह भी एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर इंडिया में तकरार हो सकती है। हालांकि ऐसी संभावना है कि चुनाव जीतने के बाद ही इंडिया में पीएम फेस पर चर्चा हो सकती है। जाहिर सी बात है कि अगर कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया तो फिर राहुल गांधी के लिए रास्ते आसान हो सकते हैं, वरना इंडिया में कई ऐसे दल हैं जिन्हें राहुल गांधी की दावेदारी मंजूर नहीं है। यानी कि कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन नहीं किया तो इंडिया की जीत के बाद भी राहुल गांधी का पीएम बनना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में नीतीश कुमार इंडिया का सर्वमान्य चेहरा बन सकते हैं। वैसे भी यह नीतीश कुमार ही हैं जिनकी वजह से विपक्ष एकजुट हुआ। ऐसे में चुनाव जीतने पर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन जाए तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए।